Class, we have learned that how plants grow from seeds, but new plants from other parts of plants. We will learn now new plants from other parts of plants. So, beside growing from seeds, plants also grow from their parts such as roots, stems, and leaves. क्या है हमारे पास सीड्स से तो ग्रो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी प्लांट्स जो है दे ग्रो फ्रॉम देयर पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. रूट से, स्टेम से और लीव से ग्रो करते हैं. रूट से कैसे कौन कौन सा होता है? स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया. स्टेम से रोज हो गया, शुगर कैन हो गया. लिव से ब्रायोफिलम हो गया. यानी कि क्या मतलब है इसका? और रूट से यानी कि जैसे कि हम लोग पोटैटो वगैरह ये सब हम लोग जो हम लोग लगाते हैं, ये सब जो है उसके रूट से ग्रो करता है बहुत सारा प्लांट्स. कैरेट्स हो गया. स्टेम जो होता है हम लोग रोज का हम लोग क्या करते हैं, उसका टहनी को काट के और तब लगाते हैं. शुगर केन का यानी कि गन्ने का क्या करते हैं, गन्ना को छोटे छोटे टुकड़े पार्ट में करके और तब उसका जो है ग्रोथ करते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेम की वजह से ग्रो हुआ, रूट की वजह से हुआ. लिव्स, ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ लीव, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा. ये जो है हर्ब्स के तौर पे यूज होता है. यानी कि पथरी के इलाज में जो है इसके पत्तों को पीस के और तब खाया जाता है, जिसकी वजह से पथरी जो ठीक हो जाता है. तो ये हुआ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि अदर पार्ट्स के प्लांट्स के कैसे ग्रो करता है. नाउ वी विल लर्न क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. यानी कि क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. क्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच आर ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स. यानी कि जो वो प्लांट्स क्रॉप्स जो होते हैं, वो क्रॉप्स किसके कहते हैं? जो कि प्लांट्स जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पीरियड यानी कि पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं, दे आर नॉन एज क्रॉप्स. क्रॉप्स क्रॉप्स जो है दो तरह के होते हैं, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स मीन्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट विंटर क्रॉप्स, और खरीफ क्रॉप्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट मानसून क्रॉप्स. यानी कि रबी क्रॉप्स जो है विंटर के सीजन में होते हैं, खरीफ क्रॉप्स जो है वो मानसून के सीजन में होते हैं. रबी क्रॉप्स का जो टाइमिंग है, दे ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. नवंबर टू अप्रैल में होते हैं. और वो कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? व्हीट हुआ, ग्राम हुआ, ग्राम यानी कि चना हो गया, दाल हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल्स हो गया लाइक मस्टर्ड हो गया. ये सारी चीजें रबी क्रॉप्स कहलाती हैं. खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ क्रॉप्स मीन्स हुआ यानी कि क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, यानी कि जून से लेके अक्टूबर तक जो क्रॉप ग्रोन होता है उसे हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं. उसको मानसून क्रॉप्स कहते हैं. यानी कि इसमें आ गया पैडी यानी कि धान, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हो गए. वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स भी सीजनली होता है. विंटर में होता है, समर में होता है. विंटर में जो 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 वेजिटेबल्स होते हैं वो हो गए कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी यानी कि और पोटैटो वगैरह. कैबेज यानी कि पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, मटर हो गया, आलू वगैरह, ये सारी आलू, प्याज, ये सारे वेजिटेबल्स विंटर में होते हैं. समर की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रिंजल हो गया, पंपकिन हो गया, गार्ड, परवल यानी कि बैंगन, पंपकिन हो गया, कद्दू, लौकी हो गया, परवल हो गया, ये सारे समर में ग्रोथ करते हैं. ये जो सारे क्रॉप्स हैं समर के सीजन में, यानी कि वही मानसून क्रॉप्स कहलाते हैं. Now plants require, we have already learned that for plantation some conditions are necessary, that is water, air and sunlight, and soil also play an important role for plantations. Plants require different kind of soil, लेकिन plants जो है वो सारे सॉइल में, सारे प्लांट्स नहीं ग्रोथ करते. उसके लिए एक पर्टिकुलर एक अलग अलग सॉइल चाहिए होता है. जो सॉइल जो है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, जैसे क्ले सॉइल हो गया, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, ड्राई सॉइल है, वेल ड्रेन सॉइल है. यानी क्ले सॉइल यानी कि वो सॉइल होता है जो कि उसके अंदर वो प्लेंटी ऑफ वाटर्स अपने साथ होल्ड करके रखता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा पानी जो है एब्जॉर्व करके वो रखता है अपने अंदर. सैंडी सॉइल यानी कि जो रेतीला मिट्टी होता है. ब्लैक सॉइल काली मिट्टी हो गई. मॉइस्ट सॉइल जिसके अंदर मॉइस्चर होता है. ड्राई सॉइल सूखी सॉइल्स होते हैं. ये सारे हैं. और ये जो है इसमें कौन कौन से क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स जो इसके अंदर ग्रो करते हैं, ये मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है. हम तब तक हम लोग यहाँ पे उतना समय नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जल्दी इस सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. व्हाट आर एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? हम सब लोग एग्रीकल्चर करते हैं. लाइक हम लोग अपने कभी
गमले में किया हम लोगों ने या गार्डन वगैरह में, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो बड़े पैमाने पे होता है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि जे क्या हो गया, प्लांट्स नीड टू ग्रो ऑन लार्ज स्केल, कि प्लांट्स जो है वो बड़े पैमाने पे जो किया जाता है प्लांट्स का ग्रो, उसे एग्रीकल्चर कहता है। और हेल्दी क्रॉप्स के लिए, और क्रॉप्स हेल्दी क्रॉप्स के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या क्या होता है? सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि मिट्टी, पहले मिट्टी को प्रिपेयर करता है। देन हेल्दी सीड्स भी चाहिए होता है, अच्छे 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 हमारा खेती अच्छे से हो, हमें उससे बेनिफिट हो, अच्छा क्रॉप मिले, इसके लिए हमें हेल्दी सीड्स चाहिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की खाद पानी चाहिए। इरिगेशन ऑफ सॉइल, बीच बीच में सॉइल से इरिगेशन किया जाता है, जो घास फूस निकाला जाता है वो निकाला जाता है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, द इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्ट्स किया जाता है। और क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, यानी कि जो हम लोगों ने कीड़े मारने की दवा जो हम लोगों ने अपने क्रॉप्स पे जो छिड़का है, और हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर वर्क करते हुए अपने प्लांट पे जो छिड़का है, उससे ज्यादा हमारे फ्रूट्स को हार्म ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं ना। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। यानी कि हम लोग जो क्रॉप्स तो हम लोगों ने ग्रो तो कर लिया, एग्रीकल्चर तो कर लिया, अब उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उसका स्टोरेज कैसे किया जाए। और लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, प्रॉपर क्रॉप प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर क्रॉप प्रोटेक्शन जो है ये सच में इम्पॉर्टेंट होता है हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स का सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय केप्ट अवे ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि जो हम लोग एनिमल्स जो आके चढ़ जाते हैं, चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आके हमारे जो हम लोगों ने खेती किया हुआ वो आके वो लोग चर नहीं जाए, इसलिए इसके वजह से उन लोगों को दूर रखा जाता है। तो बाय केप्ट अवे ग्रेजिंग एनिमल्स, बाय प्रॉपर फेंसिंग, उसका हम लोग अच्छे से उसको स्टोरिंग करके रखें, उसको अच्छे से जिसके अंदर मॉइस्चर से बचा बचा के रखें। बाय केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स इंसेक्ट, उसको हम लोग रैट से इंसेक्ट्स आके उसको खा नहीं जाए जो भी हम लोगों ने क्रॉप के, तो उन सबसे सेफ उनको रखने के लिए। और उसको हम लोग अपने जो क्रॉप्स है उसको एयर टाइट कंटेनर में या फिर सील कंटेनर में उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो बाय स्टोर्ड इन एयर टाइट सील कंटेनर एंड बाय अवे कीप अवे ऑफ पेस्ट, यानी कि हम लोग उसका पेस्ट से उसको दूर रखेंगे, पेस्टिसाइड से दूर रखेंगे। बाय प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट क्रॉप डिजीज, और ऊपर से जो हमारा जो क्रॉप्स है उसको वो जो है और क्रॉप डिजीज ना हो जाए, कि उसमें हमारा जो क्रॉप है वो खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए, इसके लिए हम लोग उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दीज आर द points: by kept away grazing animals, by proper fencing, by kept safe from rats, insects, by stored in airtight sealed container, by kept away of pests, by protect our crop against crop disease. Okay, class. So our first chapter is over. Soon we will meet. Okay, have a nice day.